इतने प्रसन्न है दशरथ जी कि ये भूल गए हम अयोध्या के 4 बेटों के पिता ही नहीं है, बल्कि अयोध्या की पूरी प्रजा के पिता हैं, क्योंकि राजा प्रजा का पिता होता है। दरबार में जाने ही छोड़ दिया। कभी कौशल्या के महल में जाते हैं, कभी कैकेयी मां के महल में जाते हैं, कभी सुमित्रा के महल में जाते हैं। जब कोई जरूरी दरबार होता है तब दशरथ जी उस दरबार में जाते हैं। आज मन लगा के कथा सुनना, क्योंकि मानस के 7 कांडों में बाल कांड तो निकल गया लड़कपन में, खेलना कूदना, ये शैतानी करना, वो शिकायतें आना, लेकिन अयोध्या कांड जवानी की कथा है। घर वालों ने विवाह कर दिया, बहू आ गई, कंधे पर परिवार का समाज का बोझ पड़ा। अब बहुत से ऐसे निर्णय ऐसे होते हैं जिनमें माता पिता की स्वीकृति नहीं, बल्कि हमारे बुद्धि की जरूरत है कि हमें कौन सा मार्ग चुनना है। और यही अयोध्या कांड की कथा, बैरागी कथा, ध्यान से सुनना जरा। आज राजा दशरथ का एक खास दरबार है। सिंहासन पर दशरथ जी बैठे हैं, सामने प्रजा बैठी है, एक तरफ मंत्रिमंडल बैठा है, एक तरफ वशिष्ठ गुरु बैठे हैं। अचानक दशरथ जी ने अपने हाथ में एक शीशा लिया। अच्छा सही बताना, इतनी समाज में 70 साल का कोई बूढ़ा व्यक्ति हाथ में शीशा लेके चेहरा देखे तो आप लोग क्या कहेंगे? यो कहियो शमशान घाट में कछुआ इंतजार कर रहे, कबे डोकर लद के आमा इन्हें खा पी के हजम कर रहे हैं। अभी बुढ़ऊ की रंगबाजी आज तक कम नहीं हुई। लेकिन संत कहते हैं शीशा हर व्यक्ति को देखना चाहिए, चाहे वो बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे वो बुजुर्ग हो। दर्पण देखने का मतलब अपने जीवन का आत्मनिरीक्षण करना। हम कितना जी गए सोचना ये नहीं है, हम अपनी जिंदगी को कैसे जी गए, उसमें धर्म कितना रहा, परोपकार कितना रहा, सोचना ये है। अयोध्या के राजा दशरथ में और लंका के राजा रावण में माताजी कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत थोड़ा फर्क है। अयोध्या में 4 बेटों का बूढ़ा पिता दशरथ दर्पण शीशा देख करके जान जाता है कि हमें बुढ़ापा आ गया। और लंका में 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नातियों के बाप और बाबा रावण ने कभी जीवन में शीशा नहीं देखा। जिंदगी भर रावण ने धूल में लठ चलाया, चपक गया तो चपक गया ना हरिहर गंगे। आप रामायण पढ़ना जरा। राय सुभाय मुकुर कर लीना, जय हो राजा राम। राय सुभाय मुकुर कर लीना, जय हो राजा राम। राय सुभाय मुकुर कर लीना, जय हो राजा राम। बदन दुलो की मुकुट सन की था, जैसी सीताराम। श्रवण समीप भय सुत के साथ, जय हो राजा राम। समीप भय सुत के साथ, जय हो राजा राम। मन उजड़त पन स्वरूप देता, जय श्री सीताराम। उजड़त पन अति उपदेशा, जय श्री सीताराम। दशरथ जी ने जब शीशा लिया तो दशरथ जी ने अपने चेहरे को देखा तो लगा मेरे सर का मुकुट टेढ़ा है। कथा समझ में आ रही? बताइए। बाएं हाथ में शीशा लिया, दाहिने हाथ से मुकुट को सीधा किया, अपने दाएं हाथ में दर्पण लिया, फिर देखा फिर मुकुट टेढ़ा है, तो बाएं हाथ से मुकुट को सीधा किया। लेकिन अचानक श्रवण समीप भय सित केसा, दशरथ जी की निगाह कानों के पास सफेद बालों पर पड़ी। जान के बुढ़ापा आ गया। देखो अम्मा, जब तक सर के बाल काले बने रहे, खूब राग रंग में डूबे रहो, बुराई नहीं है।
लेकिन जिस दिन ये काले से सफेद हो जाए उस दिन जीवन जीने का ढंग बदल लो, सोचने का तरीका बदल लो, ज्यादा ज्यादा जीवन सत्संग में रखिए। ये लोग भी बनेगा और वो लोग भी हमारा आपका बनेगा, है ना। केवल एक सफेद बाल देख करके दशरथ जी जान गए मुझे बुढ़ापा आ गया। आवाज टूटी बत्तीसी, अंधी आंखें, बहरे कान, लगड़े पैर, ये देख के भी किसी के मन में भाव नहीं जगता कि चलो डॉक्टर बाबा के चरणार बिंदु में बैठ करके हम घी की ज्योति जगा के 108 बार, 21 बार, 11 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें, है ना। ये कथा हो रही है, भले ही पूर्णाहुति हो जाए, यज्ञ हो रही हो, पूर्णाहुति हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान की भक्ति में धोखा न होने पाए, संसार में धोखा हो जाए तो कोई बात नहीं। एक हमारे यहाँ बूढ़ी माता जी कुंभ का मेला नहीं पड़ता है, गंगा नहाने गई, नाती लड़का पैर पटकने लगे, दादी 3 दिन की कॉलेज की छुट्टी है, मैं भी चलूंगा। दुकरिया बोली चलो। तीनों छोटे छोटे नाती को लेके बूढ़ी माँ जब गंगा किनारे गई, 12 बरस बाद कुंभ के मेला पड़ा, तब नाती लड़का लेके बूढ़ा गई सफर का। गंगा के किनारे बैग रख दिया, बेटा पहले हम स्नान कर लें फिर तुम स्नान करना। गंगा मैया का बहाव तेज, सूखी पाकी डुकरिया 4 कदम गंगा में घुसी, बालू भस की डुकरिया बही गई। नाती लड़का पैर पटकने लगे, अम्मा मर गई, दादी मर गई। घरे सूचना आई, बहुएं झंडू बाम छुपर के रोई, भले डुकरिया मर गई। ऐसी सास सती 24 घंटा सांसें नहीं लेन देती, रो ले तिरही कराई गई, पत्तल डाले गए, मान में बैठे पंडित बैठे, भोजन परोसा गया, खैबे को नंबर आओ, गड़बड़ हुई गो। फूट गई किस्मत पड़ोसी और पंडितन की, काहे खैबे की बेरा बुढ़िया लौटी आई घर का। खैबे को नंबर आओ, दुकरिया घरे ठाड़ी। पंडित तुम्हारे भाग्य बच गई, हमके समिट जाती तो नहीं को रातो। 13 दिन से भूखे घूम रहे हुए तसल्ली नहीं होती। मैं निवेदन करूं, जान गए दशरथ जी मेरे सर का मुकुट अगर टेढ़ा है परीक्षित जी, तो गलती मुकुट की नहीं है, गलती स्वयं की है। ये संसार में बहुत ऐसी चीजें हैं जिनसे हम आप शिक्षा ले सकते हैं, इसीलिए दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए। क्या सहूर आया? न पयुवराज राम कहते हूँ, जीवन जन्म लाभ किन ले हो। अब ये अपने सर का मुकुट किसी ऐसे व्यक्ति के सर पर रखा जाए जिसकी गर्दन सीधी हो, माने राम जी को अयोध्या का राजा बनाओ। तुम पत्नी का हाथ पकड़ो, सीधे जंगल में भजन के लिए निकल जाओ। रख दिया शीशा और पहुंचे वशिष्ठ गुरु के आश्रम में। चरणों में प्रणाम किया दशरथ जी ने, 2 प्रार्थना पत्र रखे। वशिष्ठ जी ने पहला पत्र पढ़ा तो अपने पास रख लिया, और जब दूसरा पढ़ा तो वापस कर दिया। वशिष्ठ जी से कहा, दशरथ जी ने गुरुदेव इसका मतलब? वशिष्ठ जी ने कहा, सुन लो राजन, आपने जो पहले पत्र में लिखा है, मुझे आज्ञा दो, मैं राम को अयोध्या का राजा बनाना चाहता हूं। तो जाओ, मैं भी कह रहा हूं, हमारे जीवन में राम राज्य आवे, परिवार में राम राज्य आवे, गांव संसार समाज में राम राज्य आवे। पत्रा देखने की जरूरत नहीं है। वेग विलंब न करिय नभ, साजिय सबुई समाज। सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम होय जुबराज। राम जी अयोध्या के राजा बने, वो पागल ही होगा जो पत्रा लिए बैठा होगा। लेकिन तुमने जो दूसरे पत्र में लिखा है, मुझे आज्ञा दो, मैं पत्नी कौशल्या के साथ जंगल में जाके भगवान का भजन करूं, तो राजनी गलत। चाणक्य नीति में लिखा है, 6 की बिंदी 60 वर्ष की उम्र हो जाए,
बच्चे बड़े हो जाएं, बहुओं के आने का समय हो जाए, तो आप पति पत्नी बुढ़ापा में जीवन जीने का तरीका बदल लो। 60 वर्ष की उम्र के बाद मर्यादा आदर्शों को देखते हुए जिस देहरी के भीतर पति और पत्नी में प्रेम तो है, लेकिन बुढ़ापे में भाई और बहन के तरीके प्रेम है, उन्हीं के घर में परमात्मा का निवास होता है ना। इसलिए जंगल जाने की अनुमति नहीं है। और फिर जिन परमात्मा की प्राप्ति के लिए जंगल जा रहे हो तुम्हारे घर में मौजूद है। कौन? भयउ तुम्हार तन सोई स्वामी।